जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश, संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश जो है वो है आपके लिए कि कोई ऐसे लोग हैं जो आपको दूर से देख रहे हैं, ठीक है, और आपको ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको कभी भी इमोशनली समझा नहीं। आपकी जो तरक्की है, आपकी जो सफलता है, उस पर इनकी नज़र है पूरी तरीके से, ठीक है। आपका किस्मत का इनको ये लग रहा था कि आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब ये एनर्जी बहुत अलग है। आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें मैं यहाँ पर सुन रही हूँ, ठीक है, जो आप समझ सकते हैं जिनके लिए ये रीडिंग है, क्योंकि हर चीज़ें आपके नेचर के बारे में, आपके व्यवहार के बारे में, क्योंकि आप बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी हैं, ठीक है। तो जो इंसान जैसा होता है ना, वो उस तरीके से सोचते हैं। तो आपके बारे में ऐसी ही बातें, ऐसी ही गॉसिप करते आए हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसे देख रही हूँ कि आप, ये हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने फैमिली में सबसे अलग है। सब आपका स्ट्रेंथ जो है ना, आपका पोलाइटनेस है, आपका जो स्ट्रेंथ है वो एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है बाबा जी की असीम कृपा है, माता जी की असीम कृपा है, और आप लोगों के स्ट्रेंथ बन जाते हैं। तो क्या होता है कि लोग आपके तरफ, मतलब आपसे दूर नहीं जा पाते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर जो भी आपके हिडन एनिमी है, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपके बारे में बहुत सारी ऐसी गॉसिप करते हैं क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं मिलती है। बहुत क्लियर एनर्जी है। आप लोगों की हेल्प करते हैं, आपने पहले भी पास्ट में भी आप लोगों की हेल्प किए हैं, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप शेयरिंग करने में बहुत भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और मैं ये देख पा रही हूँ कि जिसने भी आपके लाइफ में जिस भी प्रकार की स्टकनेस क्रिएट की है, यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है, तो उनके बारे में लोगों को सब जानकारी हो रही है कि उन्होंने आपके बारे में पूरा झूठ कहा है, जो वो खुद है वो आपके बारे में कहा है। ये सारी चीज़ों की जानकारी, देखिए कर्मा बैक तो होता ही है, लेकिन अब लोग भी ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही नहीं कहते हैं, ठीक है। ऐसी बातें मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही, क्योंकि आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया, किसी ने आपके बारे में मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की और किसी ने मान लिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट हैं, ये सोच कर कि उन्होंने कभी आपको समझा ही नहीं, और लोगों की, ऐसे लोगों की बातों पर वो आए कहीं ना कहीं, और आकर उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया, ठीक है। तो किसी को, बिल्कुल किसी को आपको खोने का बहुत दर्द है, बहुत दुख है ना। आपके अंदर जो एक क्वालिटी है वो है आपकी साइकिक एबिलिटी। आपको खुद नहीं पता कि आपके अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, और जिसको यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं कि दूर से ये सभी लोग आपको देख रहे हैं, जो आपको खोने के बाद, जो आपको खोने के बाद दुखी हो रहे हैं, जो आपके लिए जो हिडन एनिमी है, जिन्होंने लोगों के सामने में आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप की, जैसे आप नहीं हैं वैसा इन्होंने बताया वो सारी चीज़ें, और आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपके लाइफ में मनी, फाइनेंस, इमोशन सब कुछ आ रहा है, लेकिन इनके लाइफ में वो सारी चीज़ें मिसिंग है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जेलसी जो होती है ना, वो आप नहीं कह सकते कि कौन आपसे जेलस कब कर सकता है। जब आप बहुत डिसबैलेंस रहेंगे तब वही व्यक्ति आपसे काफ़ी प्रेम से बात करेंगे, लेकिन जब आप बैलेंस होते जाते हैं, जब आपके लाइफ में मनी, फाइनेंस, सक्सेस आता है, तो ये वो हिडन एनिमी हो सकते हैं जो आपके लिए ऐसी बातें करते हैं लोगों के पास, ताकि लोग आपको अप्रिसिएट ना करें, है ना, ताकि लोग जो आपके अपने हैं वो आपको ना समझे। लेकिन आप में से कई लोग जो है स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत ही सही तरीके से आप आगे बढ़े हैं, बहुत ही सही, बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ। यही सारी चीज़ें, यही स्ट्रेंथ उनको दुखी कर रहा है, ठीक है। जो आपके हिडन एनिमी है, जो आपके बारे में उल्टी सीधी बातें या गॉसिप करते आए हैं, उनको अब ये दुख हो रहा है कि उनकी सच्चाई लोगों के सामने में भी आ रहा है। और यहाँ पर मैं माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और यहाँ पर मुझे लिटरली ये लग रहा है श्री हनुमान जी बाबा जी भी आपको ये संदेश दे रहे हैं कि माता जी बहुत क्रोधित हैं, जिन्होंने आपके लिए बार बार ऐसी चीज़ें की है, जो ब्लैकनेस है, जो काली क्रियाएं की है। अब वो रो रहे हैं, वो माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन माता जी बहुत क्रोधित मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये जिनके लिए भी एनर्जी है, क्योंकि आपको स्पिरिचुअली ग्रो होने से इन्होंने रोकने की कोशिश की, बार बार रोकने की कोशिश की। आपके पर्सनल लाइफ में इन्होंने बार बार प्रोजेक्शन किया। जब भी आप अपने पर्सनल लाइफ में कहीं जर्नी का कार्ड ना,
तो जब भी आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ कहीं जाने के लिए मतलब कहीं बाहर घूमने के लिए तब भी आपके लाइफ में कुछ ऐसी स्टकनेस प्रोजेक्शन ये करते आई है। मेल एनर्जी भी है लेकिन फीमेल एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इनसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है क्योंकि इनको बार बार बताया गया है कि आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन हुआ उसके बाद भी किए तो पूरी तरीके से आप पर क्रोध मुझे नजर आ रहा है। इन्होंने आपको ये डिसाइड करने की कोशिश की बार बार, क्योंकि आप सही राह पर चल रहे थे तो ये आपको क्रॉस रोड करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब आपका जो लाइफ पर्पस है वो आप ना समझ पाए, आपका जो एक लक्ष्य है जो आपके लिए सही राइट पार्टनर है आपका, वो आप उसको ना समझ पाए, आप अपने सोल फैमिली मेंबर को ना समझ पाए, आप हमेशा कार्मिक लोगों के अटैचमेंट पर रहे। ऐसा कुछ क्रिया भी इन्होंने करवाया है किसी और से, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनडिसाइड वाली एनर्जी, ये एनर्जी इन्होंने जब आपके तरफ प्रोजेक्ट किया तब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। ये एनर्जी आपके तरफ कुछ समय पहले ही हुआ है फिर से, ठीक है। आपको थर्ड आई चक्र पर थोड़ा अलग तरीके की एनर्जी, यदि आप मेडिटेशन करते हैं आप जल्दी समझ गए होंगे कुछ हो रहा है आपके थर्ड आई चक्र के पास। तो इन्होंने फिर से वो कोशिश की, यहाँ पर कहीं ना कहीं कहेंगे कि जैसे कहते हैं ना कि अपने ही पैर पर मारना, उस तरीके की एनर्जी है। इनको बार बार डिवाइन इंटरवेंशन में समझाया गया, फिर भी इन्होंने अपने फॉल्स ईगो में आकर आपके लिए लोग कैसे आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, कैसे आपके आसपास के लोग आपको ये कह सकते हैं कि नहीं, ये जिन्होंने आपके बारे में गॉसिप किया था वो खुद ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको आपसे जेलसी करके ये चीज़ें कही है। ऐसी चीज़ें जब उन तक आई तो उन्होंने फिर से प्रोजेक्शन करवा दिया, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको दो प्रकार के लोग यहाँ पर देख रहे हैं। एक वो जो जिनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है बिल्कुल, तो वो लोग आपको देखकर कहीं ना कहीं गिल्ट में, मतलब उनको एक गिल्ट है कि वो आपको नहीं समझ पाए। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड रिलेटिव हो सकते हैं, जिन्होंने मतलब कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टूड किया। और ये देखिए यहाँ पर देखिए थर्ड, जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, आर्कएंजल मेटाट्रॉन जी यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर तुरंत जैसे ही प्रोजेक्शन हुआ है, कुछ समय आप जो कर रहे थे, जो आप ध्यान योग मेडिटेशन कर रहे थे, जिन भी परमात्मा, अब मुझे ये भी लग रहा है कि यदि आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करते थे तो आपने कुछ समय आपको ऐसा फील हुआ होगा कि आप नहीं कर पा रहे हैं या आप करने बैठते हैं, आपको क्या एहसास होता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है, आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ बिल्कुल, मतलब कितना भी आपको रोका जाए लेकिन आप करते हैं, ठीक है। आपको स्पिरिचुअल प्लेस पर जाने से रोका जाए तो भी आप जाते हैं, ठीक है, आप जाएंगे, क्योंकि आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष असीम कृपा है। मैं ये देख पा रही हूँ कि जिन्होंने आपके लाइफ में ये सारे चीज़ें योजनाएं बनाई, उनके लाइफ में कर्मा बैक हो रहा है, बहुत ही बुरी तरीके से जो है कर्मा बैक उनके लाइफ में होना प्रारंभ हो गया है। अब वो आपके तरफ इस तरीके से देख रहे हैं कि फिर से आपको आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट आपको फील हो रहा है। उस वक्त में नहीं हुआ जिस वक्त में आपके बारे में उन्होंने उल्टी सीधी बातें कही, और ये उल्टी सीधी बातें देख लीजिए उन्होंने जेलसी की वजह से कही, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ आ रहा था जो इनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहुत ही क्लियर एनर्जी है। तो श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं कि आपको यदि ऐसा लगा हो कि ये सब क्या हो रहा है, तो आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन की वजह से सारी चीज़ें हुई है, लेकिन सब कुछ ठीक है। देखिए आप बैलेंस हैं, ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि आप बैलेंस हैं, और आपकी धारणाओं को बदलने के लिए देखिए यहाँ पर आपके सोल पर्पस से आपको हटाने के लिए, आपके रूहानी गुण, आपके सोल फैमिली मेंबर से दूर करने के लिए यहाँ पर आपके थर्ड आई चक्र पर जो है प्रोजेक्शन किया जा रहा था। लगभग 8 दिन से 8 घंटे से हो सकता है किसी के लिए, ठीक है, किसी के लिए 8 घंटे से, किसी के लिए 8 दिन से फिर से ये किया गया है थर्ड आई चक्र पर। तो आपको जो भी फील हुआ है पूरी तरीके से आपने फील कर लिया, इसलिए क्योंकि परमात्मा जी की असीम कृपा है, और आपने तुरंत या तो आप मेडिटेशन किए या आप श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ किया और तुरंत ही आप हील हो गए, है ना। यहाँ पर चेंज देखिए, जय बाबा जी, यहाँ पर सब चेंज हो गया। जैसे ये प्रोजेक्ट कर रहे थे वो सब कुछ चेंज हो गया, पॉजिटिव चेंज हो गया वो, है ना। ये चेंज करना चाहते थे निगेटिव, ताकि आप फिर से उसी कार्मिक साइकिल में फिर से आप समझ सकते हैं कि फिर से आपके लाइफ में कार्मिक साइकिल स्टार्ट हो जाए।
फिर से आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाए, फिर से आप सब कुछ जैसे पहले हो रहा था ना कि समझ में नहीं आ रहा था किस दिशा में जाए, किस राह पर जाए, पर बाबा जी की असीम कृपा है ना। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप खुद का ख्याल रखिए, क्योंकि ये प्रोजेक्शन आपको डिसबैलेंस करने के लिए ही किया जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, किसी भी प्रकार की निगेटिव थॉट को मत आने दीजिए, क्योंकि जो कुछ भी अब आपके लाइफ में आएगा वो पॉजिटिव है। यदि कोई आपको प्रोजेक्शन करते हैं तो वो लोग जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है उनके साथ आपका थोड़ा सा मतलब दूरी अगर बढ़ रही है तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये निगेटिव प्रोजेक्शन है। यदि जो कार्मिक लोग हैं वो तो ऑलरेडी आपसे दूर है ना। जब आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जब आपके पूरे स्पिरिचुअल यात्रा में कौन आपके साथ था, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो वो लोग जो आपके साथ रहते हैं वही आपके सोल फैमिली मेंबर रहते हैं, जिनको आपके लाइफ से डिस्टेंस कर दिया जाता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टेंस है। तो ऐसे लोग फिर से आपकी तरफ आने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अब उनका कर्मा बैक मिल रहा है। अब उनके लाइफ में मनी फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, डिसबैलेंस हो रहा है, क्योंकि आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जो आप एक लक है, जो आप एक स्ट्रेंथ है, वो अब उनको नहीं मिल रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे तो आप जरूर सुनिए।